हेलो सभी स्टूडेंट कैसे हैं। और मैं आपके इसमें जुड़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सीरीज़ में 120 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। देखो उसमें कल एक्सपोनेंट जो फॉर्म वाला चैप्टर चल रहा था उस पर अपन ने चर्चा की है। अब आगे करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें बच्चा। जो जो लाइक शेयर करे वो सब्सक्राइब करते जाएँ बच्चे सभी लोग, और इस सीरीज़ से ऐसे ही जुड़े रहें मैथ्स के लिए। समझ में आया बच्चों? जल्दी से जल्दी कर दो अभी सब्सक्राइब। देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है। उसी चैप्टर का सेम क्वेश्चन है, उससे आगे करा रहा हूँ। जो आगे के क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो मैं कराने वाला हूँ। देखो सिंप्लीफाई 25 इंटू एक्स की पावर माइनस अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो बच्चा अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक बच्चा हिंट दिए, जो टी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो टी है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बता रहा है कि जो टी है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन ने ऐसे सॉल्व करना बच्चा। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर बच्चा। देखो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चा ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे कर लो। यहाँ पर 25 इंटू टी की पावर -4 ये क्वेश्चन। देखो फिर यहाँ पर क्या है, 5 की पावर -3 इंटू यहाँ पर इंटू इंटू 10 टी की पावर -8 टी की पावर -8। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? बताओ क्लियर? सभी लोग थंबनेल भी लिख दिया करो, क्लियर क्लियर बोल दिया करो सभी बच्चों, ठीक है। देखो अब इसके आगे क्या होगा, ऐसे ए अपन वाली लाइन को ऐसे ही सीधा खींचना है। और उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर जो 5 है, 5 के क्या करने हैं अपन को, फैक्टर करने हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं लिख लूँ बेटा, क्या लिख लूँ, 5 इंटू, यानी ऐसे कर लेते हैं, 5 इंटू 5 कर लें, 5 इंटू 5। समझ में आया बेटा? यहाँ पर क्या कर लेंगे बेटा, अब ये 3 है, इसको क्या करेंगे अपन, ऊपर पहुंचा देंगे। समझ में आया? इस 3 को क्या करना है, अपन ऊपर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर इंटू 5 की पावर -3 आ गई कि नहीं बेटा, 5 की पावर क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। समझ में आया? अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10 का 10 है वो 10 का 10 लिखा जाएगा। समझ में आया? 10 का 10 लिखा जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए अब जो टी है ना वो टी इधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, टी इधर चला जाएगा। तो इंटू 10 वो इंटू टी -4 हो गया। यहाँ पर जो नीचे टी है और यहाँ पर जो -8 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। जो ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। समझ में आया सर? अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 इंटू 5 तो क्या है, 5 इंटू 5 की पावर -3 हो जाएगी। समझ में आया? जब ये पावर -3 है, जो अपॉन में -3 है, जब ये ऊपर जाएगी था तो बेटा ये माइनस का साइन हट जाएगा। तो किसकी आ जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, तो प्लस की हो जाएगी। अब देखो अब कैसे करेंगे बेटा, 5 इंटू 5, सुनिए यहाँ पर 5 इंटू 5 की पावर -3, 10 इंटू टी की पावर -8, वो +8 -4 कितना आ जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ से इस 5 से क्या कर देंगे, इस 5 2 जा 10 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? तो यहाँ पर एक 5 और यहाँ पर 5 कितने, तो 3 5 हो गए। अगर इसका 5 को अपन त्रिभाज्य इधर इधर करो इसे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू जो 5 की पावर जो 3 है वो मैंने 3 बार ओपन करके लिख दिया बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसा का जैसा मैंने 2 का 2 लिख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। यहाँ पर टी की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ में आया? क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब इसका देखो 5 5 जा 25, 25 जा 125 और 125 जा 625, यानी 625 होता है। कितना आता है, 625/2, 625/2। यहाँ पर टी की पावर 4 आ जाएगी। समझ में आया? तो ये बच्चा अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चा। समझो, देखो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को उतार लें बेटा। क्या हो जाए, इस क्वेश्चन को उतार लें। देखो अब क्वेश्चन नंबर में दूसरा कराने वाला हूँ, उसमें भी फाइंड द वैल्यू को ही फाइंड करना है बच्चा। क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। देखो समझ में आया? इतना इतना 8th क्लास वालों तुम टेंशन मत लो, सभी बच्चे टेंशन नहीं लेंगे।
अगर तुम ही टेंशन लेने लगे अभी से ही तो तुम्हारा क्या होगा बड़े जाके? बड़े होकर क्या करोगे तुम मुझे ये बता दो। अभी से अगर तुम टेंशन लेने लगे, अभी तो तुम्हारी लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th 12th, BSc BA BCom, पता नहीं क्या क्या करोगे तुम। अब इसमें क्वेश्चन आया है, सेकंड वाला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो डैट क्या दिया है? सो डैट 5 की पावर एम इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 अपॉन 5 माइनस 5 की पावर -5 इक्वल 5 की पावर 1 2। समझ में आया? 5 की पावर क्या दी है? 12 दी है। अब देखो, अब अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2। इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं? अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर -5 है ना, तो इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 5 की पावर -5 की जगह +5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +5 हो जाएगी। समझ में आया इतना? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? इक्वल टू 5 की पावर 12 हो जाएगी। समझ में आया बच्चा? इतना आ गया कि नहीं? 5 की पावर क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इतना आया समझ में? अब देखो, अब क्या करेंगे, सुनिए बेटा। अब क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखो, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर m प्लस, देखो जब बेस सेम होता है इनटू में, जब यहाँ पर नोट लगा के लिखो, जब बेस बेस सेम होता है किसमें? इनटू वाले केस में, तो जो पावर होती हैं, पावर क्या होती हैं? वो ऐड हो जाती हैं। समझ में आया? जैसे ए इंटू, यहाँ पर देखो a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर एक प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पर a की पावर क्या हो जाती है? m प्लस n हो जाती है, और डिवाइड वाला साइन होता है तो उसमें a की पावर n माइनस m हो जाती है। समझ में आया? ये कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको इस एक्सप्लेनेट फॉर्म में इसमें क्या करना होता है, देखने पड़ते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 हो गया, -2 हो जाए, प्लस का 5 हो जाए। समझ में आया बेटा? इतना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 12 हो जाएगा। समझ में आया? इतना आ गया कि नहीं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, अब देखो कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर प्लस का 5 है, और यहाँ पर कितना आया? प्लस का 3 है, तो प्लस का कितना 8 हो गया, और माइनस का 2 है। जब 5 और 3 8 हो गया, और -2 कितना हो गया? तो 6 हो गया ना। सुनिए, तो यहाँ पर 5m प्लस 6 इक्वल टू 5 की पावर 12। समझ में आया इतना? अब इसमें क्या है, दोनों ही जो अलग वैल्यू है, ये अलग, देखो दोनों ही वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक बराबर के इधर है, एक इक्वल के इधर है, एक इक्वल के इधर है। तो मैं इसमें से क्या कर लूंगा? 5 को कॉमन ले लूंगा। क्या है? 5 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 5 को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? m प्लस 6 m प्लस 6 m प्लस मांझा m प्लस 6 यहाँ पर क्या हो गया? m प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। पावर बचेगी। जब m बराबर जाएगा तो 12 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा? m बराबर, तो m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे करने का है, उतार लो, नोट कीजिए बच्चे लोग, सभी बच्चे नोट कीजिए। सुनिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन को अगला देखना है, कौन सा क्वेश्चन है? सुनो बच्चा, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करा रहा हूँ। देखो सुनो बच्चा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इज यूजली फॉर्म। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर आप डाल लेना यहाँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, वो एक्सप्रेस में समझ लेना, नंबर्स इन
फ्रॉम। देखो क्या बनाना है, वही मैंने कल क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पर 4.21 इंटू 10⁻6। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर का, यहाँ पर दिया 3 इंटू 10⁻⁻8। एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये पक्का आता है यहाँ से बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये यहाँ से पक्का आता है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 2 इंटू 1 10⁻, क्या है 6 है। पॉइंट हटाएंगे तो कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 2 जीरो बढ़ा देंगे। सुनिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 1 जीरो को कितने बार 6, 1 2 3 4 5 6 वाली लिया। यहाँ पर कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है बच्चा, इधर देखो 4 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और इसको अपन दूसरे फॉर्म में भी अपन चेंज कर सकते हैं। देखो इसको अपन या ऐसे रख सकते हैं, या और करके और ऐसे लिख सकते हैं 4 2 1 इंटू 10⁻, कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 10⁻ कितने 4। इसको और भी लिख सकते हैं अगर दोबारा वही फॉर्म में पूछे। नंबर फॉर्म देखो ये एक्सप्रेस फॉर्म में दिया है, अब इसको नंबर फॉर्म में चेंज करना है। ये मैंने नंबर फॉर्म में चेंज कर दिया, इसको ये बन चुका है एक्सप्रेस फॉर्म में। क्या बन गया एक्सप्रेस फॉर्म, क्या बन गया एक्सप्रेस फॉर्म में बन चुका है। समझ में आया बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कर लिया। अब देखो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। सुनो अब देखो ये वाला क्वेश्चन अपन कैसे करें, बिल्कुल सेम यही दिया है 3 इंटू 10⁻⁻8 दिया ना। यहाँ पर सॉल्व करो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा दिए ना। यहाँ पर देखिए इसका 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया, यही तो आंसर हो गया सर। कैसे आंसर होगा, यही तो आंसर है। अब सुनिए अब ये क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है नंबर क्या हो रहा है अपना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के मैंने क्या बताया है, इसको यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। और जब यहाँ पर जीरो लगाते हैं तो इस साइड में आने का अपन को, तो यहाँ पर पॉइंट लगा तो इसको ऐसे ही बन जाए 3.000000000। 8 बार जीरो है ना, तो 8 बार जीरो लगाने का। समझ में आया सर, दैट इज आंसर। ठीक है आंसर तो यही हो गया। ठीक है देखो बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपके लिए। सुनिए बच्चा क्या होगा लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ। देखिए बच्चा लास्ट क्वेश्चन है, देखो फ्रैक्शन से करा रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली 2 नंबर का आ सकता है। क्या है फ्रैक्शन वाला, ये वाला चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो गया। जितने भी क्वेश्चन थे इसमें इंपोर्टेंट वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन निकाल लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फ्रैक्शन वाली जो वीडियो है उसको मैं पूरा ही लेके आऊँ। उसमें क्या बोलते हैं 8 से 10 क्वेश्चन मैं करवाऊँ आपके लिए, पूरे ही करवाऊँ अच्छा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये फ्रैक्शन वाली जो सारी चीज़ें वो मैं अगले उसमें लेके आए। लेकिन यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। क्या टाइम बच रहा है थोड़ा, क्या 1 आध 2 मिनट का, तो ये शायरी वायरी हो जाए कुछ। देखो क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है।